सबसे पहले हम समास के बारे में समझे कि समास का अर्थ क्या होता है। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द यानी को समास कहते हैं। समास का अर्थ कोई पूछ ले तो क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त यानी छोटा रूप समास होता है। समास का विलोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। जितने भी बातें मैंने लिखी हैं सब फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी, इस वजह से ये बातें इंपॉर्टेंट है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समासिक शब्द या समासिक पद किसे कहते हैं? समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं दो शब्दों का इकट्ठा रूप समासिक, दो शब्दों का इकट्ठा रूप समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। जैसे समासिक शब्द या समासिक पद किसे कहते हैं? दो शब्दों का इकट्ठा रूप। समास पढ़ने के लिए ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये इन पॉइंटों का पता होना चाहिए, इस वजह से इन पॉइंटों को हम बेसिक से समझेंगे। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह होता है समासिक शब्द को तोड़ना। समासिक शब्द क्या होता है? तोड़ना। जैसे कोई समासिक शब्द मैंने लिख दिया गंगा, तो गंगा जल, मैंने लिख दिया गंगा प्लस जल, तो गंगा प्लस जल क्या हो जाएगा? गंगा जल। और उसका समास में क्या हो जाएगा? गंगा का जल, गंगा का जल। गंगा जल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समासिक पद। और विग्रह क्या हो जाएगा उसका? गंगा का जल। गंगा का जल क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा। तो समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्द को तोड़ना। समासिक शब्द को दो भागों में तोड़ना समासिक शब्द होता है। दो शब्दों को तोड़ना। इसके बाद पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद होता है समासिक शब्द का पहला पद। कोई समासिक शब्द है उसका पहला शब्द, हम जो उसका पहला, पूर्व पद किसे कहते हैं? समासिक शब्द का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद किसे कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं समासिक शब्द का बाद वाला शब्द। आपको उत्तर पद पूर्व पद समास में बहुत सुनने को मिलेगा, इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। उत्तर पद अगर कहीं पर लिखा है तो समास के शब्द का पहला पद हो जाएगा, और उत्तर पद लिखा है तो समासिक शब्द का बाद वाला भाग हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है गंगा जल, मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ। गंगा जल, गंगा जल का ये क्या हो जाएगा? गंगा जल हमारा ये क्या है? समास है। गंगा जल क्या है हमारा? गंगा जल हमारा समास है। और अगर मैं गंगा जल का विग्रह करूँगा तो विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा गंगा का जल। गंगा का जल ये क्या हो जाएगी? ये हमारा विग्रह हो जाएगा, ये हमारा विग्रह हो जाएगा। जो ये हमारा गंगा, ये गंगा हमारा कौन सा हो जाएगा? गंगा हमारा ये पूर्व पद है। जो गंगा हमारा पूर्व पद है। पूर्व पद किसे कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं यानी कि समासिक शब्द का पहला वाला पद, पहला वाला शब्द पूर्व पद है। और जल हमारा क्या हो जाएगा? जल हमारा हो जाएगा उत्तर पद। उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद यानी समासिक शब्द के बाद वाला शब्द क्या कहलाता है? पूर्व पद का, सॉरी उत्तर पद कहलाता है। ये हमारा कौन सा? ये समासिक शब्द। गंगा जल हमारा समास या समासिक शब्द हो जाएगा। और गंगा का जल ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा। जो हमारा गंगा, इसके पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम उत्तर पद कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पूर्व पद समासिक शब्द का पहला पद हो गया, उत्तर पद समासिक शब्द का बाद वाला पद, और मुख्य पद या प्रधान पद किसे कहते हैं? ज्यादा अर्थ रखने वाला। जिसमें ज्यादा अर्थ होगा उसी को मुख्य पद या प्रधान पद कहेंगे। जिसका कम अर्थ होगा उसको गौड़ पद कहते हैं। गौड़ पद कहते हैं कम अर्थ रखने वाले शब्द को, पद को गौड़ पद कहते हैं। समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा समझेंगे। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो उसे समासिक शब्द कहते हैं। कारक चिन्ह अब कैसे? कारक चिन्ह, योजक चिन्ह, कारक चिन्ह अभी मैं आपको इसके बाद अगला टॉपिक कारक पढ़ाऊंगा कि कारक हमारे 8 होते हैं। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप इसका थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के मेल तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो उसे समासिक शब्द कहते हैं। क्या समासिक शब्द कहते हैं? एक समास की परिभाषा आप ये याद कर सकते हैं, ये परिभाषा नंबर 1 हो गई। एक परिभाषा नंबर आप ये भी याद कर सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द क्या होता है? समास। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल मतलब गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। तो दो शब्दों से, गंगा और जल से, दो शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण, गंगा जल, एक अर्थपूर्ण ये कहा हो जाएगा, ये समास कहलाता है। विग्रह इसका क्या होता है? विग्रह होता है लोप हुए कारक चिन्हों को फिर से दिखा देना, या विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा गंगा जल, गंगा जल में कौन सी दीर्घ स्वर संधि है? मैं आपको संधि में पढ़ा चुका हूँ, जो दीर्घ स्वर संधि।
गंगा जल, अगर इसको मैं एक क्लिक कर दूंगा संधि से हटा करके तो क्या बन जाएगी, ये गंगा जल बन जाएगा। गंगा जल ये क्या हो जाएगा, गंगा जल हमारा समास है, गंगा जल हमारा क्या समास है। और गंगा जल का जब मैं क्या करूंगा, विग्रह करूंगा तो क्या बनेगा, गंगा का जल। का हमारा क्या कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, में, पर, के लिए, ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। गंगा का जल हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। समास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो सभी जो मैंने स्टार्ट किया वहां तक बनते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, समास के प्रकार होते हैं 6। समास के भेद, समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आप गांठ बांध लीजिए। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, समास के मुख्य भेद 4 होते हैं। समास के अगर पूछ ले एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, जहाँ मुख्य की बात कर दी वहां पर लिख देना हमें 4। समास के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा अव्ययी भाव समास है, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है, तीसरा हमारा द्वंद्व समास है, चौथा हमारा बहुब्रीहि समास है, पांचवा हमारा कर्मधारय समास है, छठवां हमारा द्विगु समास है। हमारे जो 4 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये कौन से, ये मुख्य समास है। ये कौन से हैं, ये समास के मुख्य भेद हैं। ये समास के 4 कौन से मुख्य भेद हैं, जो 4 मैंने लिखा है ना, समास के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो हमारे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये समास के कौन से मुख्य प्रकार हैं। और बाकी टोटल कितने प्रकार होते हैं, टोटल 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये कितने प्रकार होते हैं समास के, समास के 6 प्रकार होते हैं। एक बार मैं 6 प्रकार आपको लिख कर बताऊंगा, आप भी याद करिए, लिखने का प्रयास करिए। मैंने पहले कौन कौन से बताएं, एक बार आप कोशिश करिए। समास के मैंने कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार। पहला नंबर में बताया मैंने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा मैंने बताया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बताया है मैंने द्वंद्व समास, और चौथा मैंने बताया बहुब्रीहि समास। आप नंबर इधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें समास के सभी भेद पता हो, क्योंकि अगर समास के हमें सभी भेद पता होंगे तभी हम पहचान पाएंगे ना कि किस में कौन सा समास होता है, समास के नियम क्या होते हैं। 5वां समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और 6वां समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अगर हमें समास ही नहीं याद होंगे तो हम समास के नियम कैसे समझेंगे और समास कैसे समझ पाएंगे। हमारा पहला समास कौन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, 5वां कर्मधारय समास और 6वां हमारा हो जाएगा द्विगु समास। अब हमें ये प्रकार हैं, ये हमें प्रकार हमें रटे होने चाहिए, तभी हम इनके नियम समझ पाएंगे, तभी हम आगे की बात समझ पाएंगे। अगला हमारा पहला समास हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम समझेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है इस समास का पहला पद अव्यय। अब आपको यही पता होना चाहिए अव्यय क्या होता है। अव्यय शब्द वो विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक चिन्हों के आधार पर नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्राय संज्ञा होता है। संज्ञा भी आपको मैं बता दूंगा कि संज्ञा कितने 5 प्रकार की होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। समास में हमारा जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, इस समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्राय संज्ञा होता है, जो बाद वाला पद होगा वो संज्ञा होता है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आपकी परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब थोड़ा कि समास नहीं समझ में आएगा। उसके लिए मैंने एक तो पॉइंट बता रहा हूँ। क्या पॉइंट है, हमेशा जो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास में क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है। ये पद याद रख लिए, प्रथम पद जो मतलब पहला पद होगा, इसमें इसमें ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जो पहला पद प्रधान होगा।
इसमें उपसर्ग वाले पद, आप उपसर्ग और प्रत्यय ये तो आप जानते ही हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के या शब्दांश के आगे लगते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, या वो हमारे उपसर्ग होते हैं। इसमें जो हमारा अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास में अधिकतर उपसर्ग वाले पद लिए जाते हैं, उपसर्ग वाले पद होते हैं। जैसे यथाशक्ति में, ये एग्जाम्पल है हमारे अव्ययीभाव समास के। जैसे यथाशक्ति में कौन सा यथा क्या है, यथा वो लगा है, यथा क्या लगा है, यथा लगा है इसमें उपसर्ग। और शक्ति क्या है, शक्ति एक संज्ञा है, शक्ति किसी का नाम हो सकता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। शक्ति अगर पावर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा होगी जो दिखती नहीं है। यथाशक्ति, यथाविधि, यथार्थ, बकायदा, बेशर्म, बेकसूर, बेरोजगार, भरपेट, हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, सम्मान, ये कौन से हो जाएंगे, ये सब किसके उदाहरण है, ये हमारे सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। हमेशा अव्ययीभाव समास में आपको याद रखना है कि उपसर्ग वाले पद आएंगे। इसमें प्रत्यय क्या है, आजीवन, उपसर्ग क्या है, इसमें आ लगा है, आजन्म, आमरण, उपकुल, उप, अनुरूप, अनुक्रम, निर्धन, निर्धन में कौन सा क्या लगा है, निर लगा है, उपसर्ग, निर्धन, निर्भय में हमें उपसर्ग लगा है, निर्भय। ये कौन से हो जाएंगे, जिनमें हमारा में क्या आ जाए, उपसर्ग वाले पदों वो हमेशा क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। नोट, एक बात आप नोट कर लीजिए, नोट में क्या दिया है, जहां पर एक ही शब्द दो बार आए वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। जहां पर एक शब्द दो बार आए वहां भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, साथ साथ, धीरे धीरे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, धीरे धीरे, अलग अलग, ये क्या हो जाएंगे, रात रात, साथ, धीरे धीरे, अलग अलग, ये भी इसके उदाहरण, ये भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। अगला हमारा समास है द्विगु समास। अगला समास हमारा कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास का जो पहला पद होगा वो पहला पद कौन सा होगा, संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची है तो दूसरा पद प्रायः संज्ञा होगा। दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा दूसरा पद। हमें फोकस करना है इसमें कि हमारा संज्ञावाची पर, किस पर फोकस करना है, द्विगु समास हमेशा मतलब संख्यावाची। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद मैंने क्या बताया था, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, उत्तर पद समासिक शब्द का बाद वाला पद उत्तर पद। इसमें द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें पूर्व जो पद संख्या हो, यानी पहला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, वो पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा वाचक क्या होगा, दूसरा वाचक इसका संज्ञा भी होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद इसमें संज्ञावाचक होगा, पहला शब्द संज्ञावाचक। जैसे चौराहा, चार आ गया ना, चार राहों का समूह कौन सा, द्विगु समास। तिराहा, तीन राहों का समूह। छमाही, 6 महीनों का समूह। तिमाही, 3 महीनों का समूह। चौमासा, 4 माहों का समूह। जिसमें अगर गिनती शब्द जुड़ जाए तो हमेशा क्या होगा, हमेशा द्विगु समास होगा। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। चतुष्पद, 4 पैरों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम या 3 नदियों का समूह। पसेरी, 5 शेरों का समूह। पंचवटी, 5 वटों या 5 वृक्षों का समूह। हम सब में गिनती आपको पहले मिल रही होगी। ये जहाँ पर पहले गिनती हो, जिसके पूर्व पद में गिनती हो, यानी पहले पद में गिनती हो, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होगा। जहाँ पर भी हमारे उपसर्ग वाले पद मिल जाए वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये हमारे कौन से, हमारे सभी द्विगु समास के उदाहरण है। कौन से द्विगु समास के उदाहरण है। अगला हमारा समास देखें, हम देखेंगे द्वंद्व समास। अगला हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा में, द्वंद्व समास क्या है, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। दोनों शब्द मतलब अर्थ रखने वाले होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा संज्ञाएं अथवा विशेषण होते हैं। दोनों इसमें क्या होगा, दोनों पद तो एक बात प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और क्या होगा, अगर दोनों पद प्रधान हुए, एक तो संज्ञा होगी और एक विशेषण होते हैं। तथा विग्रह के लिए इंपॉर्टेंट आप ये याद कर लीजिए, इसको विग्रह करने के लिए और या अथवा ये 3 चीज का प्रयोग करते हैं। और अथवा या ये लगाते हैं विग्रह करने में इसके।
और या अथवा विग्रह करने में लगाते हैं, द्वंद्व समास के प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह जहाँ पर आ जाए आप समझ लीजिए। मैं आपको की पॉइंट जरूर बताऊंगा हर समास का, कि आप अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो की पॉइंट से आप निकाल सकें। इसमें हमेशा क्या होगा, योजक चिन्ह लगो। जैसे देख लीजिए, माता पिता, माता और पिता योजक चिन्ह सब में लगा है। योजक चिन्ह मतलब ये चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। भाई बहन, भाई और बहन, सुख दुख, सुख और दुख, रोटी सब्जी, रोटी तथा सब्जी, दिन रात, दिन और रात, दिन और रात ही हो जाएंगे। और इसके बाद उदाहरण देखेंगे, जैसे खाना पीना, और कौन से उदाहरण हो जाएंगे, खाना, ये योजक चिन्ह मैंने लगाया, और पीना, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा, खाना पीना का विग्रह क्या हो जाएगा, खाना तथा पीना। अलग अलग है ना दोनों, खाना अलग है और पीना अलग है, तो खाना और पीना हो जाएगा। इसी तरीके से नर नारी, नर ये योजक चिन्ह लगा, और नारी, नर और नारी क्या हो जाएगा, नर, नर और नारी, इसका विग्रह करेंगे। भला बुरा, योजक चिन्ह इनमें जरूर लगाओ, भला बुरा, भला या बुरा, इसका विग्रह करेंगे तो भला या बुरा, भला या बुरा हो जाएगा। खरा खोटा, योजक चिन्ह लगा दिया, खरा खोटा, तो क्या हो जाएगा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। शुभ लाभ, योजक चिन्ह लगा, हमेशा सब में आपको इसमें योजक चिन्ह लगेगा। जहां पर योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। शुभ लाभ, शुभ और लाभ, शुभ और लाभ हो जाएगा। इसके बाद और आजकल, और एक दो उदाहरण देख लीजिए, बाकी समझ में आ जाना चाहिए, उदाहरण की जरूरत नहीं है। आजकल, तो आज या कल आप बोलते हैं, इसका विग्रह करने पर आज या कल बोलते हैं। दिन रात मैंने बता दिया कि दिन या रात, दिन और रात। ऊंच नीच, ऊंच योजक चिन्ह लगा, नीच, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। चौथा है हमारा कर्मधारय समास। चौथा हम समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने सबसे पहले आपको दो पद बताए थे, पहला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। पूर्व पद और एक मैंने बताया था उत्तर पद। पूर्व पद माला जो समासिक शब्द होता है उसका पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, और जो हमारा समासिक शब्द होता है उसका जो बाद वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। इसमें जो हमारा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में हमारा उत्तर पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो पहला पद होगा, जैसे मैंने लिख दिया गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल हो जाएगी। इसमें दो शब्द, एक गंगा और एक जल, गंगा और जल दो शब्दों से मिलकर के गंगा जल बना। जो हमारा ये पहला पद होगा, ये पहला पद क्या कहेंगे, पहला पद को पूर्व का पद कहेंगे, और जल को हम कौन सा पाएंगे, जल को हम उत्तर पद कहेंगे। अगर इसका ये कौन सा, ये हमारा कौन सा समासिक शब्द इसको कहेंगे, जो गंगा जल हमारे इसको समासिक शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द है, समासिक शब्द है। इसका समास विग्रह कैसे होगा, गंगा का जल, गंगा का जल कहेंगे। उत्तर पद हमारा जो कर्मधारय समास है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और क्या होता है इसमें, जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष कहते हैं। इसके जो विग्रह के बीच में जो है आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये कर्मधारय समास है इसका विग्रह करते हैं तो इसके शब्द के बीच में जो है आता है। और जैसे मैंने लिख दिया इस तरह नील, नील कमल, जैसे मैंने एक शब्द लिखा नील कमल, मैंने लिख दिया इधर नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। नील हमारा क्या हो जाएगा, नील हमारा एक विशेषण शब्द है, और कमल हमारा, कमल क्या है, कमल विशेष से, कमल हमारा विशेष, या मैं कमल को क्या कह सकता हूँ, कमल को एक मैं संज्ञा भी दे सकता हूँ। कमल अगर किसी का नाम होगा तो जातिवाचक संज्ञा होगी, अगर पुष्प का भी नाम होगा तो भी क्या होगी, कमल हमारा कौन सा, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो हमारा क्या कहता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगी। तो पहला पद जो है हमारा नील, और दूसरा पद क्या है हमारा कमल। तो कमल कैसा है, नील, कमल है नील स्वरूप है, नील मतलब नीला है, कमल कैसा है, नीला कमल है। जो हमारे कमल है, कमल की जो पहला शब्द है नील, ये क्या विशेषता बता रहा है कि कमल जो है हमारा वो कैसा कमल है, नीला कमल है। जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए
पूर्व पद को विशेषण, जो पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व पद यानी पहला पद, तो इसमें पहला पद कौन सा हो जाएगा, पहला पद नील है, तो नील हमारा क्या हो जाएगा, नील हमारा हो जाएगा विशेषण, नील हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और तथा उत्तर पद को विशेष कहते, उत्तर पद हमारा कमल, कमल को क्या कहते हैं, कमल को विशेष कहते हैं। जो हमारा विशेष होता है, विशेष में संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जरूर आएंगे, संज्ञा या सर्वनाम का शब्द जरूर आएगा। हमारा जो विशेष होगा, विशेष को ही संज्ञा या सर्वनाम का पद कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको ही विशेषण कहते हैं। मैं आपको जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण बताऊंगा उसमें आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा। जो हमारा कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करेंगे तो इसके बीच में जो है लगा के करेंगे। जैसे नील कमल, नील कमल नीला है जो कमल, कमल हमारा कैसा है, कमल हमारा नीला हो, जो कमल की विशेषता कौन बता रहा है, जो नीला हमारा कमल की विशेषता बता रहा है, तो कमल हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा नीला। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ, जिस कंठ मतलब जो गले में कंठ होता है, कंठ, कंठ मतलब नीला है कंठ। भगवान शिव का, भगवान शिव ने जो विष पिया था वो अपने कंठ पर रोक ले, तो कंठ भगवान शिव का हमेशा कैसा नीला दिखता है, तो नीला है, नीलकंठ मतलब क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, तो कंठ कैसा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा नीला। तो इसमें कंठ कैसा हो जाएगा, कंठ हमारा विशेष हो जाएगा, और नीला कैसा हो जाएगा, नीला हमारा विशेषण हो जाएगा। नवयुवक, नवयुवक मतलब नौजवान है जो युवक, युवक हमारा क्या है, युवक हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है, और युवक कैसा है, नौजवान है, युवक नौजवान है, शिशु है, कुछ भी हो सकता है, तो युवक कैसा है, युवक हमारा नौजवान है। महावीर, महान है जो वीर, वीर की विशेषता बताएगी, जो वीर व्यक्ति है वो वीर व्यक्ति कैसा महान है, वो अपने कर्मों से महान है, किस तरह से महान है उसको बताया गया है कि वो महान है। महावीर का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो वीर। आपने जिनका मैंने सबका विग्रह किया तो मैंने जो बताया कि कर्मधारय का विग्रह करने में जो आया था, तो इसमें भी जो आया है, इसमें भी है जो आया है, इसमें भी है जो आया, इसमें भी जो है जो आया, जो है या है जो, ये शब्द आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, नील गाय, नीली है जो गाय, गाय हमारा क्या, गाय एक हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जाति जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। तो नीली क्या हो जाएगा, नीला कलर बताया रहा है विशेषण, नीला गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय हमारा क्या हो जाएगी विशेष, और नीली या नीला हमारा क्या हो जाएगा, इधर विशेषण हो जाएगा। सुपुत्र, सुंदर है जो पुरुष या सुंदर है जो पुत्र। नवग्रह, नवग्रह का संधि, नवग्रह का अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, नया है जो घर, ग्रह माने क्या होता है, ग्रह माने घर, तो नया घर, नया है जो घर। देशांतर का अगर मैं विग्रह करूँगा तो हो जाएगा देश है जो अंतर। दीनानाथ का दीनों का है जो नाथ। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, मिर्च काली है। काला क्या है, विशेषण है हमारा, मिर्च क्या है, मिर्च क्या है, मिर्च संज्ञा है। सुंदर लाल, सुंदर लाल सुंदर है जो लाल, लाल जो है पुत्र, लाल या आप पुत्र की परिभाषा होती है लाल, लाल कैसा है, सुंदर है। तो आपने इसमें क्या समझा, जो हमारा कर्मधारय समास था इसमें क्या समझे, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, पहला पद जो होता है इसका, जैसे पहला पद इसका, पहला पद दूसरे पद की क्या विशेषता बताता है, जो दूसरा पद होगा हमारा वो विशेष होगा, या संज्ञा या सर्वनाम पद होगा, संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको ही विशेषण कहते हैं। अगला है हमारा बहुब्री समास, पांचवा हमारा समास है बहुब्री समास। बहुब्री समास के बारे में समझेंगे। जो हमारा बहुब्री समास क्या है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो। जो हमारा बहुब्री समास है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान या गौड़ होते हैं। यहाँ दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। हमारा जो बहुब्री समास होगा, बहुब्री समास होगा दोनों शब्द अप्रधान है, मतलब दोनों शब्द, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द अपने आप में एक अर्थ रखते हैं। जो ये दोनों शब्द जो मिलकर के बनाएंगे एक शब्द, ये दोनों शब्दों से अलग मिलकर के एक तीसरी और शब्द की ओर इशारा करेंगे। ये शब्द दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे। ये हमारा बहुब्री समास में है। बहुब्री समास की जो नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। जहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा, जहाँ पर कर्मधारय और बहुब्री, जहाँ पर ये तीनों होंगे, जिस शब्द में ये तीनों शब्द होंगे, द्विगु समास भी होगा, द्विगु मतलब जहाँ गिनती हो। कर्म धर्म समास क्या है, कर्म समास मैंने आपको अभी भी बताया है कर्म समास के बारे में कि जो पहला शब्द होगा, जो हमारा पहला शब्द होगा वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेष, उत्तर पद को विशेषण कहते हैं। और बहुब्री समास हमारा, मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि इसमें दोनों क्या होता है, इस बहुब्री समास में इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर या तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। कौन, बहुब्री समास।
जहाँ पर द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा और बहुब्रीहि समास होगा एक साथ हों तो वहाँ पर हमेशा उत्तर हम बहुब्रीहि समास का चुनेंगे, बिना किसी किंतु परंतु के हम वहाँ पर बहुब्रीहि समास ही लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं किसके, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात जिसके चंद्रमा किनके सर पर है, भगवान शिव के। तो तीसरी ओर इंगित करना है, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात किसके, किसके शिखर पर है, भगवान शिव के। गजानन, हाथी का मुख वाला, गजानन, गजमंद हाथी होता, आनंद मतलब सर। गजानन हाथी का मुख वाला, अर्थात किनका, भगवान गणेश जी का मूर्त कहेगा हाथी का है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को कौन धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरली को धारण करते हैं। तो जो हमारा बहुब्रीहि समास होगा इसमें दोनों शब्द क्या होंगे, अप्रधान होंगे और ये तीसरे शब्द की ओर अर्थ प्रकट करेंगे। बहुब्रीहि समास, दशानन, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये नीलकंठ मैंने आपको किसमें बताया था, अभी मैंने कर्मधारय समास में बताया कि नीलकंठ हो जाएगा। कंठ कैसा है, कंठ कैसा, नीला है। इसी वजह से मैंने बताया कि जहाँ पर द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि होंगे तो वहाँ पर हम आंसर हमेशा बहुब्रीहि लगाएंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की ओर इंगित कर रहा है। महावीर, ये भी मैंने कर्मधारय समास बताया आपको। महान है जो वीर, अर्थात भगवान हनुमान जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी का लंबा है उदर पेट। वीणा पाणी, वीणा है हाथों पर जिसके, वीणा कौन धारण करती हैं, जैसे माता सरस्वती। शूलपाणी, शूलपाणी त्रिशूल है हाथों पर जिनके, त्रिशूल कौन धारण करते हैं, अर्थात भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, गंगा को कौन धारण कर हुए हैं, भगवान शिव। जो हमारा बहुब्रीहि समास होगा ये दोनों अप्रधान शब्द होंगे और ये तीसरे शब्द की ओर, तीसरे शब्द का अर्थ प्रकट करेंगे हमेशा। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। तत्पुरुष समास हमारा लास्ट और छठवां समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक विभक्ति, कारक विभक्ति आते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसका अगर हम जब भी विग्रह करेंगे तो इसमें कारक विभक्ति आएंगी, कारक चिन्ह या कारक विभक्ति आएंगी। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद का पता चलता है। अगर जब हम कारक विभक्ति आएंगी, जो हमारी कारक विभक्ति आएंगी, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति से हमें जो हमारा तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में पता चलेगा। तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में पता चलेगा कौन सा समास है। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमारी अगर कारक की बात करूं मैं, कारक की, तो कारक हमारे कितने होते हैं, कारक होते हैं हमारे 8। लेकिन तत्पुरुष समास के भेद कितने, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6। हमारा जो कर्ता कारक होता है, कर्ता ये नहीं होता, इसमें कर्ता नहीं होता। और संबोध, सॉरी 1 2 3 4 5 6 संबोधन नहीं होता है। जो हमारे तत्पुरुष के हमारे कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 8। और इसके तत्पुरुष के भेद होते हैं 6। दो कौन कौन से होते हैं, हमारा कर्ता कारक, कर्ता नहीं होता तत्पुरुष का भेद, और हमारा संबोधन नहीं होता है। और हमारा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, 6 तत्पुरुष होते हैं समास में। तो हमें इनकी विभक्तियां याद करता है। कर्म तत्पुरुष में अगर कहीं पर भी जब विग्रह किया जाएगा तो उसमें को विभक्ति लगेगी, कर्म को लगेगा। कर्ण तत्पुरुष में से या द्वारा लगेगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए लगेगा। आपादान तत्पुरुष में से लगेगा, लेकिन कहाँ पर, अलगाव जहाँ पर दिखाई देगा। संबंध में का, की, के दिखेगा। अधिकरण में या पर दिखेगा। जहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष होगा वहाँ विभक्ति को लगाएंगे। जहाँ पर भी कर्ण तत्पुरुष होगा वहाँ पर हम विभक्ति से या द्वारा लगाएंगे। जहाँ पर भी संप्रदान तत्पुरुष होगा वहाँ विभक्ति के लगाएंगे, के लिए लगाएंगे। और जहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा वहाँ पर हम से अलगाव के लिए लगाएंगे। जहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा वहाँ पर का, की, के लगाएंगे। और जहाँ पर अधिग्रहण तत्पुरुष होगा वहाँ पर में या पर लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास का हमारा कर्म तत्पुरुष इसकी विभक्ति कौन सी, विभक्ति को है। तो जैसे एग्जाम्पल में देगा कि निम्नलिखित में से जेब कतरा में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा, जेब कतरा में तत्पुरुष समास होगा। लेकिन हमें उसमें ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया। अगर तत्पुरुष समास में अगर भेद देते कि कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, या अपादान तत्पुरुष है, या संबंध तत्पुरुष है, तो को विभक्ति से हमें क्या पता चल जाएगा कि कर्म तत्पुरुष है। जेब कतरा में कौन सा तत्पुरुष है,
जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष है। जेब कतरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, को इसमें आ गया विभक्ति। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति आ गई। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, को विभक्ति कहाँ पर आई? इनमें तीनों में को विभक्ति आई है कर्म तत्पुरुष में। तो विभक्ति से पता चलता है कि तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है। इस तरह से हम देखें कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में से या द्वारा लगा होगा, कहीं कहीं पर भी के द्वारा भी लगा होगा, कहीं पर के द्वारा भी लगा होगा। सुर रचित, सूरदास द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। ये हमारे किसके उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष में, कर्ण तत्पुरुष में विभक्ति के से या के द्वारा लिखा जाएगा। आगे हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति होगी के लिए। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आपको जहाँ जहाँ पर भी हमने संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति है, वहाँ पर उदाहरण भी हमें विग्रह करेंगे तो के लिए आ जाएगा। आपको ये विभक्ति एग्जाम्पल में नहीं करना है। अगर पूछ ले कि देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा तत्पुरुष, तो आपको इसमें तुरंत इसका विग्रह करना होगा। देश का प्रेम या देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, तुरंत आप लगा देंगे, टिक कर देंगे तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष से होगा और अलगाव दिखाएगा, जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जो पाप से मुक्ति की बात कर रहा है, पाप से अलग होने की बात कर रहा है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट से विभक्ति आ रही है, धर्म से अलग होने की बात कर रहा है, धर्म और भ्रष्ट से अलग होने की बात कर रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश से किसी को निकाल दिया जाए तो भारत देश से अलग होने की बात हो रही है। तो क्या इसमें अलगाव दिखा रहा है कि इसमें अपादान तत्पुरुष में देश निकाला, देश से निकाला। और विभक्ति कौन सी आई? विभक्ति इसमें सभी में से विभक्ति आई है, से विभक्ति, से विभक्ति और से विभक्ति। इसके बाद हमारा संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष में हमेशा आपको का, की, के दिखेगा, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल संबंध दिखा रहा है, गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय या विद्या का आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका? राजा से, और उसके पुत्र के संबंध दिखा रहा है, राजा का पुत्र है। देशभक्त, देश का भक्त है, देश का भक्त है। और देश प्रेम में देश के लिए प्रेम था, और देश का मतलब अपने देश का भक्त है। आपको हर इसमें विभक्ति का विभक्ति आई है। अधिकरण तत्पुरुष में हमेशा विभक्ति में या पर आएगा। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति में या पर आएगा। नगर वास, नगर में वास करने वाला, नगर में वास करने वाला। शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। आप बीती, अपने पर बीती, आप में बीती नहीं होगा, आप पर, अपने आप पर बीती है ना, तो अपने पर बीती। ये थे हमारे समास। समास के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और दोनों में बेस्ट से बेस्ट ट्रिक से मैंने बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपकी इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप आसानी से इसकी PDF देख लेंगे और एक बार देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों में, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। आप वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। 90% सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।